सुंदरनगर से बीजेपी विधायक राकेश जब्वाल ने कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। अधिकारी विमल नेगी की संदिग्ध मौत पर की सीबीआई जांच की मांग, कहा सच से डर नहीं कांग्रेस सरकार। 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान, केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल का ऐलान, हिमाचल में भी ट्रेड यूनियनें होंगी शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री त्रिलोक जम्वाल का बयान, कांग्रेस पर त्रिलोक जम्वाल ने किया हमला, कहा नेशनल हेराल्ड नेहरू परिवार का जागीर नहीं रहा। राजगढ़ में वैशाखी मेले की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ, भव्यता से मनाई गई सांस्कृतिक संध्या, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान रहे मुख्य अतिथि। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन मजबूती पर हुई चर्चा, विधायक कुलदीप राठौर बोले अब अलग रूप से नजर आएगी कांग्रेस, गुजरात का विजय लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सुंदरनगर से विधायक राकेश जब्वाल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के दमन का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए न केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है, बल्कि केस दर्ज करने और विशेषाधिकार हनन की धमकियों पर भी उतर आई है। ये रवैया सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। राकेश जब्वाल ने ईमानदार अधिकारी विमल नेगी की संदिग्ध मौत को लेकर कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ तुल गया। उन्होंने कहा कि नेगी की मौत कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक सड़ी गली व्यवस्था का प्रतीक है, जो ईमानदार अधिकारियों को खत्म कर रही है। उन्होंने पूछा कि जब नेगी का परिवार खुद सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो सरकार इससे क्यों भाग रही है? अगर सरकार पाक साफ है, तो जांच से डर क्यों? बीजेपी ने सरकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने, आरोपित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और मामले में पारदर्शिता बरतने की मांग की है। हाईकोर्ट के द्वारा मामले की गंभीरता को रेखांकित करने के बावजूद सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। जम्वाल ने कहा, भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे पर आवाज उठाती रहेगी। कांग्रेस सरकार चाहे जितने भी हथकंडे अपना ले, बीजेपी न झुकेगी न रुकेगी। जब तक विमल नेगी को न्याय नहीं मिलता, बीजेपी पीछे नहीं हटेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार अब इस कदर घबरा चुकी है कि अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए विपक्ष के विधायकों को धमकाने का प्रयास कर रही है। पिछले कल हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी का एक बयान कि जो विधायक विमल नेगी जी के मामले पर टीका टिप्पणी करेगा, बयानबाजी करेगा, उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपकी इन धमकियों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में और अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निभा रही है। आपको चाहिए तो यह था कि जो सारा मामला परिवार ने, विभाग के अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस इतनी बड़ी घटना को उठाया, उस घटना की ठीक प्रकार से जांच होती। लेकिन जांच करने की बजाय आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के खिलाफ इस प्रकार से धमकाने का उनको प्रयास कर रहे हैं कि विक्रम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, जिन्होंने 2-3 विषय जो पिछले लंबे समय से वो उठा रहे थे, पेखू वाला प्रोजेक्ट को लेकर विक्रम ठाकुर जी पिछले लंबे समय से कह रहे थे कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज विक्रम ठाकुर जी ने पुनः जब प्रेस वार्ता करके कहा कि अगर सरकार समय रहते कार्रवाई करती तो शायद आज विमल नेगी जी की इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती। लेकिन विक्रम ठाकुर जी द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने की बजाय वर्तमान की कांग्रेस की सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएंगे। आप विपक्ष को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की तानाशाही सरकार काम कर रही है और सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, अगर आपसे ठीक प्रकार की इंक्वायरी इस इतनी बड़ी घटना की नहीं हो पा रही है, तो आप इस सारे मामले को सीबीआई के पास सौंपे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने नजर आए। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 मई को देश भर में ट्रेड यूनियनों द्वारा हड़ताल की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी इस हड़ताल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में कई ट्रेड यूनियनों ने राज्य अधिवेशन कर हड़ताल की रूपरेखा तैयार की है।
सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड श्रमिकों के अधिकारों पर हमला है और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मजदूर, किसान और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है, जिसके खिलाफ अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। हड़ताल की प्रमुख मांगों में 4 लेबर कोड्स की वापसी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, आउटसोर्स और स्कीम वर्करों की नियमितीकरण, खाली पदों पर स्थायी भर्ती, न्यूनतम वेतन 26,000 करने और निजीकरण और ठेका प्रथा पर रोक लगाना शामिल है। यूनियनों ने चेताया है कि यदि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो ये आंदोलन और तेज होगा। हड़ताल के माध्यम से मजदूर अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे और केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। तो केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 20 मई को देश भर में ट्रेड यूनियनों द्वारा हड़ताल की जाएगी और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी इस हड़ताल को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में कई ट्रेड यूनियनों ने राज्य अधिवेशन पर हड़ताल की रूपरेखा तैयार की है और वहीं सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 4 लेबर कोड्स श्रमिकों के अधिकारों पर हमला है और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार मजदूर, किसान और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है और ऐसे में जिसके खिलाफ अब राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इंटक के राज्य अध्यक्ष हैं जगदीश चंद्र भारद्वाज जी हैं, जो इंटक के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ LIC के ट्रांसपोर्ट के जो लीडर्स हैं वो भी हमारे साथ आज हैं। ये संयुक्त रूप से अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले 18 मार्च को दिल्ली में BMS को छोड़कर सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, इंटक, एटक, CI2, HMS और बाकी सभी ट्रेड यूनियंस, उनका फेडरेशंस, उनका संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इसमें फैसला किया गया था कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, खासकर जो देश में 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 लेबर कोड लाए और उसके अंदर जो है मजदूरों को जेल, जुर्माना और बेड़ियों में डालने का जो काम सरकार कर रही है, उसके खिलाफ काम के घंटे 8 से 12 कर दिए और इस तरह से जो रोज़गार है रेगुलर किस्म का नहीं होगा। पूरे देश में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन पूरे देश को बेचने का खाका तैयार कर लिया। इस तरीके से जो पूरा देश को बड़े अपने मित्र उद्योगपतियों को सौंपने का जो काम कर रहे हैं और जो लोग विरोध करते हैं उनको जेलों में डालने का जो खाका सरकार ने तैयार किया, उसके खिलाफ ये देश में 20 मई को हड़ताल हो रही है, जिसमें हम संयुक्त रूप से सारे लोग मिलकर हड़ताल करेंगे और पूरा देश का जो मजदूर है सरकार की नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद करेगा। सरकार ये श्रम संहिताएं लागू नहीं हुई, कोरोना दौरान में पास कर दी। 2019 में, 2020 में ये सारे लेबर कोड पास कर दिए पार्लियामेंट के, जब देश जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था उस समय, और अब जो उसको लागू करने की सरकार वकालत कर रही है और हमने तय किया कि इसको लागू नहीं होने देंगे। अगर लागू करेगी तो देश का चक्का जाम करेंगे पूरी तरह से और इसके अभी 1 दिन का हड़ताल है, इसके बाद भी अगर लंबा हड़ताल भी करना पड़ेगा तो उसको भी करेंगे, इससे गुरेज नहीं करेंगे। आज पूरे प्रदेश में हम लोग कैसे इस हड़ताल को और मुकम्मल करने का कोशिश करेंगे और जिलों में भी इस तरह के कन्वेंशन करेंगे। तो हम संयुक्त रूप से सारे आंदोलन को लड़ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी, और इस 20 मई का हड़ताल होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में भी एक सफल हड़ताल सारा मजदूर जो है मिलकर करेगा और सारे ट्रेड यूनियन के लोग जो है, फेडरेशंस के लोग उसको अमली जामा पहनाने के सफल करने के लिए काम करें। इसीलिए आज ये अधिवेशन हो रहा है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस पार्टी पर नेशनल हेराल्ड मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश भर में धरना देने की बात कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें देश की जमीन और जनता के फंड को लूटने का अधिकार नहीं है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि 1937 में शुरू हुआ नेशनल हेराल्ड कभी नेहरू परिवार की जागीर नहीं रहा, बल्कि इसमें देश के कई क्रांतिकारियों का सहयोग था। 2008 में इसके आर्थिक संकट के चलते प्रकाशन बंद हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी किसी निजी संस्था को फंड नहीं दे सकती। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने यंग इंडिया नामक एक कंपनी बनाई है, जिसमें 38% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और 38% राहुल गांधी की थी। केवल 50 लाख रुपए में 9 करोड़ के शेयर ट्रांसफर कर हजारों करोड़ की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली गई है। इसमें दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, भोपाल और पटना की बहुमूल्य संपत्तियां शामिल हैं। त्रिलोक जम्वाल ने सवाल उठाया कि जब यंग इंडिया को चैरिटेबल संस्था बताया गया तो अब तक उसमें कोई चैरिटी क्यों नहीं हुई।
उन्होंने कहा कि ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत कई नेताओं से पूछताछ कर रिपोर्ट कोर्ट में दायर कर रही है। पिछले कल ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में अपनी चार्जशीट फाइल की, जिस चार्जशीट में कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और कांग्रेस के ही नेता श्री राहुल गांधी जी दोनों के नाम सम्मिलित हैं। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो इस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनके खिलाफ ईडी ने उस पत्रिका के बारे में, जो पत्रिका 1937 में बनी और 1937 से लेकर जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसमें 5000 से ज्यादा शेयर होल्डर थे। वो पत्रिका चलते चलते 2008 में उस पत्रिका ने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया। जब उस पत्रिका ने अपना पब्लिकेशन बंद कर दिया तो कांग्रेस पार्टी ने उस पत्रिका की जो एसेट्स थी, पूरे देश भर में करोड़ों रुपए की एसेट्स थी, हजारों करोड़ में वो एसेट्स थी, उसको हड़पने के लिए एक नया मेथड अपनाया। क्योंकि नेशनल हेराल्ड को सारी प्रॉपर्टी, ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जो एक अखबार के लिए कांग्रेस की ही सरकारों ने दी थी। इस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक यंग इंडिया नामक कंपनी का गठन किया और कांग्रेस पार्टी ने उस यंग इंडिया कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया। मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी थर्ड पार्टी को लोन नहीं दे सकती। उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने राजगढ़ में आयोजित जिला स्तरीय वैशाखी मेले की तीसरी और अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए उन्होंने मेले के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। मंत्री ने कहा कि यह मेला क्षेत्र के आराध्य देव शिरकुल महाराज को समर्पित है और आपसी भाईचारे, सौहार्द और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है और जल्द ही राज्य को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। राजगढ़ क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए मंत्री ने वैशाखी मेले को राज्य स्तरीय बनाने और HRTC डिपो को सोलन से नाहन डिपो में स्थानांतरित करने की घोषणा की। उन्होंने यह भी बताया कि डिग्री कॉलेज राजगढ़ में जेल की ही MA के 2 विषय आरंभ किए जाएंगे और इस अवसर पर पत्रकार संघ द्वारा प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया गया। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय और स्टार कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप, विधायक रीना कश्यप समेत कई गणमान्य अतिथियों को टोपी, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में अधिकारी, कलाकार और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।